हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 7, जिसकी हाफ बैक एक्सरसाइज तो हम कर ही चुके थे। तो बाकी की बैक एक्सरसाइज आज हम करने वाले हैं। तो देखिए वो क्या कह रहा है। कोष्टक में दिए शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। फर्स्ट देखिए, मधुमक्खियाँ डैश से रस चूसती हैं। मधुमक्खियाँ डैश से रस चूसती हैं। देखिए बेटा, ये जो बहुवचन है, बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे। बहुवचन मतलब बहुत सारे, यानी कि जो भी आपको ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है उसको आपको बहुवचन में चेंज करना है। तो देखिए, मधुमक्खियाँ डैश से रस चूसती हैं और ब्रैकेट के अंदर आपका है फूल। क्या है? फूल। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? फूलो। क्या हो जाएगा? फूलो। अगर आप इसका बहुवचन चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फूलो। आगे देखिए, रानी मक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही डैश देती है। रानी मक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही डैश देती है। और कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है अंडा, तो आपको इसे बहुवचन में चेंज करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अंडे। क्या हो जाएगा? अंडे। तो ये क्या बन जाएगा? रानी मक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। दोबारा देखिए लाइन, रानी मक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। नेक्स्ट देखिए आप, आगे देखिए आप, थर्ड आपको क्या दे रखा है? मधुमक्खियाँ डैश की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती हैं। और ब्रैकेट के अंदर लिखा है बेटा पैर। क्या लिखा है? पैर। तो आपको इसको बहुवचन में चेंज करना है। तो ये आपका हो जाएगा पैरों। क्या हो जाएगा? पैरों। यानी कि मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई कटाई का कार्य करती हैं। नेक्स्ट जो आपका दे रखा है वो दे रखा है रानी मक्खी आकार में सभी डैश से बड़ी होती है। ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा हुआ है मधुमक्खी। क्या लिखा हुआ है? मधुमक्खी। तो आप इसको बहुवचन में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा मधुमक्खियों। क्या हो जाएगा? मधुमक्खियों। नेक्स्ट आप देखिए, छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई डैश होते हैं। और ब्रैकेट के अंदर लिखा है कमरा। क्या लिखा है? कमरा। और आपको इसको बहुवचन में चेंज करना है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा कमरे। क्या हो जाएगा? कमरे। आगे देखिए, दिए गए संज्ञा शब्दों से पहले सही विशेषण शब्द लिखिए। विशेषण यानी किसी की विशेषता। तो देखिए, फिल करने से पहले क्या है बेटा, आपको इन वर्ड्स को ढंग से जो है रीड करना पड़ेगा। ये क्या दे रखा है हमें? स्वादिष्ट। क्या दे रखा है? स्वादिष्ट। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो है रानी। क्या है? रानी। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है बेटा जादुई। क्या है? जादुई। नेक्स्ट जो है बेटा वो है आपका शारीरिक। क्या है? शारीरिक। नेक्स्ट जो है वो है छोटे। क्या है? छोटे। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो है पतला। क्या है? पतला।
अब देखिए डैश शहद, तो इसमें से सुटेबल जो एडजेक्टिव है मीन्स विशेषण है, क्या फिल कर सकते हैं हम? स्वादिष्ट शहद। क्या आएगा? स्वादिष्ट शहद। डैश मक्खी, कैसी मक्खी? रानी मक्खी, रानी मक्खी। नेक्स्ट देखिए डैश एंटीना, कैसा एंटीना? जादुई एंटीना। डैश एंटीना, जादुई एंटीना। नेक्स्ट देखिए डैश गंध, कैसी गंध? शारीरिक गंध। डैश पंख, कैसे पंख? छोटे पंख, कैसे पंख? छोटे पंख। डैश रस, कैसा रस? पतला रस। डैश रस, पतला रस। तो देखिए डैश शहद, कैसा शहद? स्वादिष्ट शहद। डैश मक्खी, कैसी मक्खी? रानी मक्खी। डैश एंटीना, कैसा एंटीना? जादुई एंटीना। नेक्स्ट देखिए डैश गंध, शारीरिक गंध। डैश पंख, कैसे पंख? छोटे पंख। डैश रस, कैसा रस? पतला रस। आगे देखिए शुद्ध शब्दों के सामने टिक लगाइए, यानी कि जो उन्होंने करेक्ट लिख रखा है, बिल्कुल सही लिख रखा है, उसके आगे आपको क्या करना है बेटा? टिक लगाना है। अब इसमें देखो दुनिया ऐसे नहीं लिखते, दुनिया ऐसे भी नहीं लिखते, दुनिया ऐसे, ये वाला जो है ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट है बहुमूल्य, ये फर्स्ट वाला ही हमारा जो है इसमें सही है, क्योंकि बहुमूल्य में ह पर छोटे ऊ की मात्रा और म पर बड़े ऊ की जो मात्रा है वो आती है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो आपका है वो है पौष्टिक। क्या है? पौष्टिक। तो जो पौष्टिक है उसको हम जो है इस तरीके से जो है लिखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है बेटा वो है स्वादिष्ट। क्या है? स्वादिष्ट। अब जो स्वादिष्ट है अगर उसको सही तरीके से लिखा जाए तो हम उसको इस तरीके से जो है वो लिखते हैं। ठीक है, आगे आप देखिए दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। देखिए दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। एक इसमें क्या है? मदद। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये मदद। नेक्स्ट जो है वो है आपका झुंड। क्या है? झुंड। नेक्स्ट जो है वो है आदेश। क्या है बेटा? आदेश। नेक्स्ट जो आपका है वो है मधु। क्या है? मधु। नेक्स्ट जो आपका है वो है मेहनती। क्या है? मेहनती। नेक्स्ट जो आपका है बेटा वो है मनोरंजक। क्या है? मनोरंजक। नेक्स्ट जो आपका है हमला। क्या है? हमला। और जो नेक्स्ट है बेटा वो है आपका सतर्क। क्या है? सतर्क। तो आपको जो वर्ड दिया गया है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, आपको इन वर्ड्स के अंदर से चूज़ करके वो लिखना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो वर्ड है आपका वो आपको लिखा हुआ है शहद। क्या लिखा हुआ है? शहद। शहद को हम और क्या बोलते हैं? मधु। क्या बोलते हैं? मधु। शहद, मधु। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए, एक वर्ड जो है आपको दे रखा है रोचक। क्या दे रखा है? रोचक। अब रोचक का मतलब होता है बेटा मनोरंजन। क्या होता है? मनोरंजन। रोचक, मनोरंजन। आगे नेक्स्ट देखिए समूह। तो समूह का मतलब होता है बेटा झुंड। समूह, झुंड। नेक्स्ट जो आपका वर्ड दे रखा है आक्रमण। क्या दे रखा है? आक्रमण। आक्रमण का मतलब होता है हमला। आक्रमण, हमला। तो देखिए शहद, शहद को हम क्या बोल सकते हैं? मधु। रोचक,
रोचक का मतलब होता है मनोरंजन। रोचक, मनोरंजन। नेक्स्ट देखिए समूह। समूह का मतलब होता है झुंड। समूह, झुंड। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो आपका है आक्रमण। क्या है? आक्रमण। आक्रमण का मतलब होता है हमला। आक्रमण, हमला। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए आप, एक वर्ड आपको दे रखा है निर्देश। क्या दे रखा है? निर्देश। तो निर्देश का मतलब होता है आदेश। निर्देश, आदेश। उसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब है मेहनती। तो देखिए परिश्रमी, मेहनती। परिश्रमी, मेहनती। इसी तरीके से सहायता। सहायता का मतलब होता है मदद। सहायता, मदद। नेक्स्ट देखिए आप सावधान। सावधान का मतलब होता है सतर्क। क्या होता है? सतर्क। देखिए बेटा एक वर्ड है निर्देश। निर्देश का मतलब होता है आदेश। निर्देश, आदेश। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है परिश्रमी। परिश्रमी। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है सहायता। सहायता का मतलब होता है मदद। सहायता, मदद। नेक्स्ट जो वर्ड है सावधान। सावधान का मतलब होता है सतर्क। सावधान, सतर्क। सावधान, सतर्क। तो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो है जिस प्रकार मधुमक्खियाँ प्राय फूलों पर मंडराती हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ प्राय फूलों पर मंडराती हैं, उसी प्रकार कुछ जीव जंतु दी गई चीज़ों के आसपास दिखाई देते हैं। उनके नाम लिखिए। उनके नाम लिखिए। यानी कि जिस चीज़ पर किस तरीके के जो हैं जीव जंतु आपको दिखाई देते हैं, आपको उनके बारे में जो है वो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट उसने आपको दिया है बेटा कूड़े कचरे के ढेर पर। कूड़े कचरे के ढेर पर। अब जहाँ पर काफ़ी सारा कूड़ा करकट होता है वहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? मक्खियाँ, मच्छर। क्या दिखाई देता है? मक्खियाँ, मच्छर। नेक्स्ट देखिए मिठाइयों की दुकान पर। मिठाइयों की दुकान पर। अब जहाँ पर काफ़ी सारी स्वीट्स रखी होती हैं, मिठाइयाँ रखी होती है, वहाँ पर भी क्या देखते हैं हम? वहाँ पर मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ। मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ स्वीट डिश के ऊपर आती हैं। काफ़ी समय से जमे पानी पर। काफ़ी समय से जमे पानी पर मच्छर। काफ़ी समय से जमे पानी पर मच्छर। नेक्स्ट देखिए जलती ट्यूब लाइट पर। जलती ट्यूब लाइट पर क्या दिखाई देते हैं? जलती ट्यूब लाइट पर मच्छर और पतंगे। मच्छर और पतंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा दीवारों के कोनों पर। दीवारों के कोनों पर। अब दीवारों के कोनों पर क्या होती हैं? मकड़ियाँ। क्या होती हैं? मकड़ियाँ। दोबारा देखिए कूड़े कचरे के ढेर पर आपको क्या दिखाई देती है? मक्खियाँ और मच्छर। क्या दिखाई देती हैं? मक्खियाँ और मच्छर। और मिठाइयों की दुकान पर। मिठाइयों की दुकान पर क्या दिखाई देती हैं? मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ। मक्खियाँ और मधुमक्खियाँ। नेक्स्ट देखिए काफ़ी समय से जमे पानी पर। काफ़ी समय से जमे पानी पर मच्छर। क्या होता है? काफ़ी समय से जमे पानी पर मच्छर। नेक्स्ट देखिए जलती ट्यूब लाइट पर।
जलती ट्यूबलाइट पर मच्छर और पतंगे। मच्छर और पतंगे। नेक्स्ट देखिए, दीवारों के कोनों पर। दीवारों के कोनों पर मकड़ियाँ क्या दिखाई देती हैं? मकड़ियाँ। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। देखिए, आपको खुद इसमें से जो है आंसर भी लेंगे अगर आप जो इस पैराग्राफ को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। तो देखिए, शहद की मक्खी को मधुमक्खी भी कहते हैं। शहद की मक्खी को मधुमक्खी भी कहते हैं। यह बहुत ही समझदार होती है। आपको अपनी बुक के ऊपर फिंगर रखनी है बस। यह बहुत ही समझदार होती है, यानी कि ये बहुत ही होशियार होती है और अपना काम बहुत ही अच्छे से करती है। हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ड वर्किंग होती है। यह बहुत ही समझदार होती है। यह सुंदर घर बनाती है। यह सुंदर घर बनाती है। जिसे छत्ता कहते हैं। जिसे छत्ता कहते हैं। हमें पता है ये जो मधुमक्खी होती है ये बहुत ही ज़्यादा जो है सुंदर घर बनाती है और इसके घर को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसके घर को हम छत्ता बोलते हैं। छत्ते में एक ही नाप के छत्ते में एक ही नाप के छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। छत्ते में एक ही नाप के छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। आगे देखिए, मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है। मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है। उनका रस चूसकर शहद बनाती हैं। उनका रस चूसकर शहद बनाती हैं। मधुमक्खी बहुत परिश्रमी होती हैं। मधुमक्खी बहुत परिश्रमी होती हैं। आगे देखिए, दिन भर फूलों का रस चूस कर छत्ते के छेदों में रख देती है। दिन भर फूलों का रस चूस कर छत्ते के छेदों में रख देती हैं। उनसे शहद बनता है जिसे मधु भी कहते हैं। हमें पता है ना शहद का नाम क्या है? मधु। दोबारा देखिए ये पैराग्राफ, क्योंकि जब तक आप इसे ढंग से नहीं पढ़ेंगे बेटा तब तक आपको नीचे के आंसर्स पता नहीं चलेंगे। तो देखिए, शहद की मक्खी को मधुमक्खी भी कहते हैं। शहद की मक्खी को मधुमक्खी भी कहते हैं। यह बहुत ही समझदार होती है। यह बहुत ही समझदार होती है। यह सुंदर घर बनाती है। यह सुंदर घर बनाती है। जिसे छत्ता कहते हैं। जिसे छत्ता कहते हैं। छत्ते में एक ही नाप के छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। छत्ते में एक ही नाप के छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। मधुमक्खी बहुत ही परिश्रमी होती है। दिन भर फूलों का रस चूस कर छत्ते के छेदों में रख देती हैं। उनसे शहद बनता है जिसे मधु भी कहते हैं। उनसे शहद बनता है जिसे मधु भी कहते हैं।
तो ये मधुमक्खी के बारे में जो है आपको इस पैराग्राफ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं। एक तो ये कि जो शहद की मक्खी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मधुमक्खी। जो शहद वाली मक्खी होती है उसे हम बोलते हैं बेटा मधुमक्खी। और वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है, समझदार होती है। और उसका जो सुंदर सा घर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, छत्ता। क्या बोलते हैं, छत्ता। और जो उसका छत्ता होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से छेद होते हैं। क्या होते हैं उसमें, छोटे छोटे छेद होते हैं। और जो मधुमक्खी होती है वो सारा दिन किसके ऊपर बैठती है, फूलों पर। किस पर बैठती है बेटा, वो सारा दिन फूलों पर, क्योंकि वो फूलों से ही तो रस चूसती हैं। फूलों से रस चूसती हैं वो, और उसको क्या करती हैं, वो अपने छत्ते के छेदों में जो है रख देती हैं। और उसी को हम क्या बोलते हैं, शहद बोलते हैं। और कितना स्वादिष्ट और मीठा होता है, और हम उसको पूरे मज़े से जो है खाते हैं। तो देखिए बेटा, अब इसी से रिगार्डिंग आपको उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। और वो क्वेश्चंस क्या हैं आपके, मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं, छत्ता, शहद या फिर मधु। ध्यान से सुनिए, उसके घर की बात हो रही है कि उसके घर को क्या कहते हैं, छत्ता, शहद या फिर मधु। हमें पता है मधुमक्खी के घर को हम बोलते हैं छत्ता। क्या बोलते हैं, छत्ता। मधुमक्खी दिन भर किस पर बैठती है, फूलों पर, शहद पर या फिर दवा पर। फूलों पर। किस पर बैठती है दिन भर, वो फूलों पर। परिश्रमी शब्द का विलोम, विलोम पूछ रहा है वो, उसका उल्टा पूछ रहा है। परिश्रमी का मतलब होता है एक तरीके से मेहनती, तो उसका उल्टा पूछ रहा है वो, तो उसका उल्टा हो जाएगा बेटा आलसी। क्या हो जाएगा, आलसी। क्या हो जाएगा, आलसी। इसी तरीके से देखिए, घर का पर्यायवाची क्या है। अब मैंने बताया था पर्यायवाची होते हैं सेम मीनिंग, यानी घर का दूसरा नाम क्या हो सकता है, मदरसा, पाठशाला या फिर गृह। तो घर का दूसरा नाम हो सकता है बेटा गृह। क्या हो सकता है, गृह। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए, मधुमक्खी के घर को क्या बोलते हैं। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं, छत्ता। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं, छत्ता। मधुमक्खी दिन भर किस पर बैठती है, फूलों पर। किस पर बैठती है वो दिन भर, फूलों पर। परिश्रमी शब्द का विलोम क्या है, आलसी। उल्टा यानी कि परिश्रमी शब्द का विलोम क्या है, आलसी। घर का पर्यायवाची क्या है, घर का पर्यायवाची क्या है, यानी कि सेम मीनिंग। तो घर का जो सेम मीनिंग जो है इसमें वो है गृह। क्या है, गृह। अब देखिए आपको अपने होमवर्क में जो है वो क्या करना है बेटा। तो देखिए बेटा, अब आपको होमवर्क में क्या करना है, आप ध्यान से देखेंगे। आपको करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पार्ट, जो हमारा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, 4 और 5 जो है आपको अच्छा नोटबुक में करना है। मैं बता भी देती हूँ, पार्ट नंबर 3, 4 और ये जो है हमारा 5, ये जो तीनों चीज़ें हैं आपको अपनी नोटबुक में करनी है। सुंदर सुंदर करेंगे, लर्न करने के बाद फिर आप उसको खुद से करके जो है लिखेंगे, और बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखना है, ध्यान से लिखना है। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, जो आपका हिंदी का होमवर्क है पार्ट नंबर 3, 4, 5, क्या करना है आपको, पार्ट नंबर 3, 4, 5 आप इसको अच्छा करेंगे, ध्यान से करेंगे और लर्न करके करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।